व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। फ्रेंड्स, आज दिसंबर का लास्ट डे है यानी 31 दिसंबर और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अचानक से ही बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और मुझे लगता है कि दिल्ली ही नहीं और बाकी एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होगी। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर कैसी ठंड है मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैंने सोच लिया था कि घर की सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी क्योंकि आगे और ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है। तो अगर आपने दूसरी जैसे पतली या हल्की बेडशीट बिछाई हुई हैं, रेशमी बेडशीट बिछाई हुई हैं, तो उनकी जगह आप इस तरह की वार्म बेडशीट बिछा सकते हैं। इनको हम थोड़े दिन पहले ओढ़ने के काम में ले रहे थे क्योंकि अब ठंड बढ़ गई है तो ये ओढ़ने में यूज़ नहीं होंगी, तो इनका अब बिछाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये घर जो है बहुत ही ज़्यादा इससे वार्म रहेगा क्योंकि हम बहुत ही कम हीटर वगैरह यूज़ करते हैं। हीटर जलाना वैसे भी नुकसान देता है, ज़्यादा हीटर नहीं चलाना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वाली बेडशीट लगाई है क्योंकि इससे घर बहुत ही ज़्यादा गर्म गर्म फील होता है। और कुशन कवर भी आप कोशिश करें कि वूलन या वेलवेट के यूज़ करें, उससे भी घर बहुत ही ज़्यादा कोज़ी लगता है। तो ये बेडशीट मैंने बिल्कुल न्यू बिछाई है आज क्योंकि कल न्यू ईयर है। न्यू ईयर में कुछ नई चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं तो अच्छा लगता है। दूसरा, कलर कुछ ऐसे लीजिए जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि रेड, ब्लैक या ब्लू कलर, तो इससे भी घर गर्म रहता है। और जो है ना, कुछ ऐसे कर्टेंस होने चाहिए जिनसे हवा पास ना हो। मैंने ये कर्टेंस डाले हैं, आप कोई भी मोटे कर्टेंस डाल सकते हैं और उनका कलर डार्क हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। थर्ड में इस टाइप की पट्टियाँ यूज़ करती हूँ क्योंकि हमारे पूरे घर में टाइल्स लगी हुई हैं, तो टाइल्स बहुत ज़्यादा ठंडी रहती हैं। सर्दियों में तो पैर भी रखना बहुत मुश्किल होता है, तो इस जगह जगह इस टाइप की पट्टियाँ डालने से बहुत ही ईजी हो जाता है और नज़ला ज़ुकाम वगैरह भी जैसी परेशानियाँ नहीं होती हैं। ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 150 रुपीज़ में मिल जाती है, बहुत ही अच्छी है। और इनको ना फ्लोर मैट भी बोलते हैं, तो आप इस टाइप के फ्लोर मैट ख़रीद सकते हैं। रूम तो मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, बहुत ही वार्म हो गया था। और उसके बाद अब हमें लिविंग एरिया में आना था। तो लिविंग एरिया में आप कर सकते हैं कि जो आपके सोफ़ा कवर हैं वो भी आप गर्म चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो मेरा सोफ़ा कवर है ना, काफ़ी पुराना है, वेलवेट का बनाया था मैंने और बहुत ही मज़े का लगता है। ये सर्दियों में तो इस पे बैठ कर बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम कोज़ी सा। और दूसरा, इसका कलर भी बहुत अच्छा है और मैंने इसको बिल्कुल सोफ़े के स्टाइल में ही सिया था, खुद से स्टिच किया था। और काफ़ी टाइम से ये एक ही सोफ़ा कवर हर सर्दियों में मैं चढ़ा देती हूँ और इससे सोफ़े को भी बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। ऊपर से जो ये हल्के वाले सोफ़ा कवर आते हैं वो डालते हैं तो इससे और ज़्यादा अच्छा लुक आता है। बारी थी सेंटर टेबल के नीचे कारपेट बिछाने की। अगर घर में कारपेट बिछे होते हैं तो उससे भी घर काफ़ी गर्म रहता है सर्दियों में। और मैं ये मोटा सा कारपेट डाल रही हूँ, बहुत ही कोज़ी है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बेबी पिंक कलर है इसका। जितना अच्छा ये इसमें नहीं आ रहा है वीडियो में, जितना कि ये रियल में लगता है। और अगर आप सोफ़े पर बैठते हैं तो पैर तो ज़मीन पर ही रखने होते हैं और अगर ज़मीन ठंडी है, फर्श ठंडा है, तो आपको बीमार होने का डर ज़्यादा रहता है। तो सर्दियों में हमेशा सोफ़े के नीचे एक ऐसा कोज़ी सा कारपेट ज़रूर डालें, उससे आपको काफ़ी कंफर्ट फील होगा और काफ़ी वार्म लगेगा क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ टाइम लिविंग एरिया में ही गुज़रता है। और लिविंग एरिया में ही मैंने इस तरह की टाइल्स मैट लगाई हुई है। ये मैंने इसी सीज़न में परचेज़ की है, अभी बिल्कुल न्यू है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 250 की एक पट्टी पड़ी है मुझे। और अगर आप कारपेट ख़रीदते हैं वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, उन्हें वॉश करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है, ईजी टू वॉश है। दूसरा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिस मटेरियल की कारपेट बनती है उसी से बनी हुई है, बहुत अच्छी है ये। तो इस तरह की पट्टियाँ आप अपने फ्लोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छी रहती हैं। ये पट्टी 9 फीट की थी और जो मेरा एरिया था वो बड़ा था, तो जब आप एंटर करेंगे ना, यहाँ पर डोरमेट डाला हुआ है, डोरमेट से पट्टी के बीच में काफ़ी दूरी बैठ रही थी और यहाँ के लिए मुझे पट्टी एक और चाहिए। तो मेरे पास एक फैब्रिक का पीस रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक DIY कर लिया जाए क्योंकि फ्लोर मैट घर पर भी बनाए जा सकते हैं। तो जो कपड़ा था हमारा उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और साइड से हम उसकी कटिंग कर देंगे लंबाई में। जितनी लंबी आपको पट्टी चाहिए आप उतना कपड़ा ले सकते हैं और उसे डबल फोल्ड करके बीच में से एक कट ले लें। यानी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है कपड़ा।
अंदर की साइड दोनों उल्टा हिस्सा है और ऊपर की साइड दोनों का सीधा हिस्सा है। और अब हम इस पर 2-2 इंच की दूरी पर एक एक सिलाई लगा लेंगे। तो बस दोनों पार्ट्स रखकर मैंने उन पर 2-2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा ली, ये देखिए। और अब हमें चाहिए कुछ दुपट्टे, जो वेस्ट दुपट्टे हों आपके पुराने वो यूज़ कर सकते हैं, आप वेस्ट फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। एक दुपट्टे को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और एक बड़ा पिन लेना है। उसकी हेल्प से, अगर बड़ा पिन ना हो तो जो कमरबंद डालने में यूज़ होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक पिन लगा के और उसका जो धागा है वो उसमें फ़िट कर दीजिए पिन में, और ये आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। हर 2 इंच पे हमने जो सिलाई लगाई थी उसके बीच में एक गैप बनेगा, उस गैप को हमें इस दुपट्टे की हेल्प से फिल करना है। पुराना कोई भी दुपट्टा या फैब्रिक, वेस्ट फैब्रिक आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो कुछ चीज़ों में वेस्ट कमीज़ वगैरह का फैब्रिक था वो यूज़ कर लिया और कुछ में दुपट्टे का फैब्रिक यूज़ किया है दोनों साइड से। ये देखिए इस तरह से हमने पूरी अपनी मैट फिल कर ली है। और जो साइड्स में थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया था पार्ट, उसे कट कर देंगे। और इसके चारों तरफ अब हम एक पाइपिंग टाइप की लगाएंगे। तो 2 से 2.5 इंच की पट्टी ले लेंगे और इस पट्टी को हमें चारों तरफ इसके लगाना है। इस तरह से सिलाई से चारों तरफ लगा देंगे और फिर वापस पीछे की साइड हम इसे फोल्ड कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद। तो ये एक पाइपिंग सी लग जाएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी इस तरह से। तो ये देखिए हमने पूरी जो हमारी पट्टी थी उसको इसके साथ अटैच कर लिया है और अब उसे पीछे की साइड हमने इस तरह से फोल्ड करना है। तो क्योंकि मशीन इतने मोटे कपड़े पर चल नहीं रही थी मेरी, तो मैंने सुई धागा का यूज़ किया और सुई से इस पर तुरपाई कर ली है। बहुत जल्दी हो गई थी, तुरपाई में भी कोई इतना टाइम नहीं लगता। जब भी आप फ्री हो इस तरह की तुरपाई कर सकते हैं। तो ये आपका मैट बन जाएगा आसानी से। आप बहुत बड़ा मैट भी बना सकते हैं और छोटा भी, आप डोर मैट भी बना सकते हैं इस तरह से। और ये काफ़ी अच्छी रही, इसमें कोई पैसे भी खर्च नहीं हुआ, सारा फैब्रिक भी यूज़ हो गया। और उसके बाद हमने ऊपर एक विंडो है हमारी खुली हुई, जिस पर हमने जाली लगाई हुई है तो लोहे की, ताकि कोई बिल्ली वगैरह ना एंटर कर सके घर के अंदर। उसमें से बहुत तेज़ हवा आती है। अगर ऐसी कोई विंडो है आपके पास तो आप उसे फ़ौरन बंद कर दें ताकि घर ज़्यादा ठंडा ना हो, क्योंकि जब बाहर की ठंडी हवा घर में एंटर करती रहती है तो घर काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो इस पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट लगा दी है। प्लास्टिक की शीट थोड़ी सी छोटी रह गई थी, इसलिए इसे किसी कील की हेल्प से नहीं लगाया जा सकता था। तो उसके लिए हमने इसे मास्किंग टेप का यूज़ किया है। इसमें काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन हो गई थी घर की एक तरह से और बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा था। इतना काम करने के बाद फिर हम लग गए थे जाने की तैयारी में, क्योंकि सिद्रा को जाना था अपनी फ्रेंड के घर। तो मैंने ये एक विंटर वेयर ही पहना था जिसके आस्तीन पर फर लगी हुई है और आगे की साइड में ना बहुत ही खूबसूरत नेट लगी हुई है। बहुत ही प्यारा लगता है, पूरा फैब्रिक जो है वूलन में है। बहुत ही अच्छी सी एक ड्रेस है, ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस थोड़ी दूर पे घर था, रिक्शा लिया हमने और पहुंच गए थे उसके घर। और वहां जाकर हमें मिला एक बहुत ही क्यूट सा बर्ड, छोटा सा, जिसकी पूंछ गायब थी। बाद में पता चला कि इसकी पूंछ ना एक गोलू खरगोश ने काट दी, क्योंकि इसने उसकी आंख में ना ऐसे चोंच मार के आंख उसकी ख़राब कर दी थी। तो इसलिए उसे गुस्सा आया, उसने इसकी पूंछ काट दी। बस ये दोनों इसी तरह से लड़ते रहते हैं, कहने के लिए ये एक ही पिंजरे में रहते हैं। पर सिद्रा को तो बहुत ही पसंद है पेट्स, तो उसने फ़ौरन ही गोलू को अपनी गोद में उठा लिया। कैमरा देखते ही वो उछलकर वापस अपनी मालकिन के पास चला गया और उसने हमें बताया कि इसके सर पर रब करो ना तो ये बहुत खुश होता है। बस इसी तरह से हंसते हंसाते हम वापस आ गए थे शाम को, और आने के बाद फिर हम डिनर की तैयारी में लग गए। आज का व्लॉग कैसा लगा हमें बताइएगा। मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।